यहाँ ये मशीन तक पहुँचने के पहले हमने काफ़ी इसमें एनालिसिस किया है, काफ़ी रिसर्च किया है कि जैसे मैंने बात की है कि सबसॉइल लेयर 12 से 15 इंच के बाद शुरू होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम ये यंत्र 15 इंच के ऊपर की डीप काम करे। फसल की जड़ें वो सबसॉइल लेयर तक पहुँचती है, जहाँ उनको मिलता है नेचुरल मिनरल्स। तो नेचुरल मिलने से फसल में वृद्धि होती है। मैंने 30 एकड़ में ये मशीन को चलाया, तो अभी मेरा जो सोयाबीन का फसल बचा है, तो मेरा एक ही सीजन में इसने मेरे को दुगना बेनिफिट करके दी। ये व्हील इसको थोड़ा इकोनॉमिक वे में बनाया है, तो जैसे 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे ये चल पाए। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है वो है लेंसर के सबसॉइलर का। तो अगर आप देखेंगे ना तो इसकी टाइन आपको लगभग कल्टीवेटर जैसी दिखेगी, पर इसमें बहुत फ़र्क है कल्टीवेटर और इसमें। तो वो आज हमारे साथ सारे कंपनी की तरफ से वो पूरी जानकारी देंगे हमें सबसॉइलर की, और किस चीज़ के लिए ये बढ़िया है, मतलब किस चीज़ में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और हार्ड सॉइल वगैरह के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। नमस्ते किसान मित्रों। एक्चुअली जैसे सर ने बताया कि ये दिखने में मशीन कुछ अन्य यंत्रों जैसा है, लेकिन ये रियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक मशीन है। और हमारी कंपनी जो लेंसर 25 साल पुरानी कंपनी है, हमारा खुद का R&D सेक्टर है। तो हमारा खुद का R&D टीम ने ऐसे मशीन जो अभी मार्केट में अन्य कंपनियों का आपको दिखते होंगे, जैसे 4 से 5 मशीन ब्रेक करके, मतलब R&D में हमने बनाया, चेक किया, और वो समझ में नहीं आया उसमें अपडेट किया। तो ये मशीन तक पहुंचने के पहले हमने काफ़ी इसमें एनालिसिस किया है, काफ़ी रिसर्च किया है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में मैंने भी देखे सबसॉइलर हमारे यहाँ पे भी लॉन्च हुए, बहुत सस्ते भी मिलते हैं अगर बताएं तो, पर उनमें आपको जो काम सबसॉइलर का रहता है वो काम वो नहीं कर सकते। यस, एक्चुअली क्या होता है, हमारे ज़मीन के अंदर जो लेयर रहते हैं, जो टॉप सॉइल लेयर है बोलते हैं, और टॉप सॉइल के बाद ही ऑर्गेनिक लेयर आता है, उसके बाद अपना आता है सब सॉइल लेयर। तो सब सॉइल लेयर है वो एक ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 12 से 15 इंच के बाद ज़मीन के अंदर शुरू होता है। तो ये मशीन का काम क्या होता है कि ये हार्ड पैन बोले तो जो सख्त परत होती है, जो ज़मीन के अंदर 12 से 15 इंच के तक, मतलब दो सॉइल लेयर है। हार्ड पैन, टॉप सॉइल लेयर, ऑर्गेनिक लेयर और सबसॉइल लेयर के बीच में कहीं पे भी वो सख्त परत बनी होती है। जी बिल्कुल, जैसे सख्त परत को तोड़ने के लिए ये यंत्र का काम आता है, और वो गहराई भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे मैंने बात की है कि सबसॉइल लेयर 12 से 15 इंच के बाद शुरू होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम ये यंत्र 15 इंच के ऊपर की डीप काम करे, तो ही ये इसका रियल मीनिंगफुल है। अदरवाइज 10 इंच तक अगर काम करता है तो कोई मीनिंग नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे अगर सर ने बताया आप देखेंगे इसकी टाइम तो काफ़ी लंबी टाइम है, ताकि ये 15 इंच से नीचे जाए, 15 से 22 इंच तक। और ये जो लेयर मली है नीचे, जिससे कि आपकी जो पानी वो नीचे नहीं जा रहा, जो के अपना मिट्टी है वो ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, वो ब्रेक नहीं हो पाएगी। पर इसकी जो टाइम देखेंगे तो इस प्रकार से R&D करके बनाया कि ये उस लेयर को ब्रेक करे। और आप देखेंगे ना टाइम की तो थिकनेस वगैरह भी, तो इतनी गहराई जाने के बाद भी आपको डैमेज वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। टाइल्स का थिकनेस से इम्पोर्टेंट है उसका मटेरियल। ये मटेरियल को मैं बात करूँ तो जो आगे ये जिसको हम वियरिंग पॉइंट बोलते हैं, तो वियरिंग पॉइंट का जो मटेरियल है वो स्वीडन मटेरियल है, ये हार्ड स्टील है। और उसका जो ये इसको टेक्निकली सैंक बोलते हैं हम, और सैंक का मटेरियल भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है। तो ये नॉर्मल लोहा नहीं लगा है इसमें, और बहुत इम्पोर्टेंट लोहा, और उसके नेसेसिटी के हिसाब से जो ज़रूरी है उस हिसाब से ये पूरा मशीन को बनाया गया है। Kenchua is one of the best machine for the break the hard layer। और जैसे सख्त परत को तोड़ता है, तो हमारी फसल की जड़ें वो सबसॉइल लेयर तक पहुँचती है, जहाँ उनको मिलता है नेचुरल मिनरल्स। तो नेचुरल मिलने से फसल में वृद्धि होती है, मतलब यील्ड बढ़ता है। दूसरा है कि जो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, तो पानी सोखने की क्षमता ज़मीन को जो रहती है, वो भी जब ये हार्ड पैन ब्रेक होता है तो पानी सोखने की क्षमता ज़मीन की बढ़ जाती है। तो जैसा हमारे मानसून में, प्री मानसून में जैसा एक समस्या आता है कि ज़्यादा बारिश एकदम से होता है, पानी भर जून महीने, जुलाई महीने में, तो खेतों में पानी भर जाता है। तो हमारे आसपास, मतलब जब ये बात करूँ यहाँ मध्य प्रदेश की और अपने इंदौर के आसपास के एरिया की, इंदौर, उज्जैन, देवास ज़िले के आसपास की, तो वहाँ पे सोयाबीन की फसल लगी रहती है। तो जैसे पिछले 2 साल में यही समस्या हुई थी
कि एकदम से शुरू में बारिश जैसे आ गई तो सोयाबीन के खेतों में पानी भर गया, कि सोयाबीन गलने की दिक्कत रहती है। तो पानी भर जाता है तो क्या होता है, पूरा फसल हमारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब पानी जहाँ जहाँ हमने वहाँ को प्रैक्टिकली देखा, पिछले लास्ट 2 ईयर्स हमारा केंचुआ उस एरिया में चलता है, इंदौर, उज्जैन, देवास के आसपास। वह जिन जिन स्टोरों में केंचुआ चला है उनके खेतों में पानी भरने की कोई समस्या नहीं मिली। जी बिल्कुल। इस समय सभी किसान भाई अभी संतुष्ट है कि भाई अच्छा है, हमने फॉर्मर लिया। अभी प्रीवियस लास्ट ईयर की एक बात है, इंदौर से उज्जैन रोड पे कस्टमर ने लिया था, तो उनका कहना था मैंने मेरे 30 एकड़ में ये मशीन को चलाया तो अभी मेरा जो सोयाबीन का फसल बचा है तो मेरा एक ही सीजन में इसने मेरे को दुगना बेनिफिट करके दिए। बिल्कुल। तो उसी साथ में अगर सर इसके रोलर की बात करें तो इससे क्या बेनिफिट इसको मिलेगा? एक्चुअली जो बैक साइड रोलर दिया है वो रोलर का क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ढेले अपन ये गहराई पे जाएगा तो बड़े बड़े ढेले निकलते हैं तो उसको क्लॉट्स बोलते हैं, तो उसको ब्रेक करता है। इसमें स्पाइक्स लगे हुए हैं। हाँ, ये जो स्पाइक लगे तो स्पाइक इसको ढेले बड़े बड़े ढेलों को उसको टूटा मतलब तोड़ के तो भाई कर देना कि रोटावेटर वगैरह इस्तेमाल करने में दिक्कत ना आए। ना। यस, रोटावेटर वगैरह अगर बड़े बड़े ढेले हो गए तो अभी तो किसान भाई सब लोग टेक्निकली वेल अवेयर है, एजुकेटेड है, तो उनको मालूम ही है बड़े बड़े ढेले होते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत आता है रोटावेटर को पावर एरो चलाने में। तो हम तो यही बोलते हैं कि आप केंचुआ करो, उसके बाद सीडबेड प्रिपरेशन के लिए आप यूरेनस चलाओ। तो यूरेनस चलने से क्या है, वो अगेन एंड अगेन वो एल बैंड कहीं ना कहीं वो हार्ड ट्रेन क्रिएट करने में एक प्रेशर बनाता है, कॉम्पैक्शन लाता है। लेकिन जब ये वर्टिकल ब्लेड्स रहेंगे पावर एरो की यूरेनस की तो वो आपका वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। जी, मगर अगर आप वो वापस से रोटावेटर चलाएंगे तो वापस से वो लेयर बनाने की तरफ योगदान देता है। यस, बट जो समस्या बन सकता है। हेरो रहता है ना, उससे ये बेनिफिट रहता है वो इस प्रकार से चलता है तो वो लेयर नहीं बनता। अगर आप उसमें देखोगे तो ये करीबन 10 इंच तक गहराई पे जाएगी। जी बिल्कुल, ये मशीन भी 10 इंच तक गहराई पे जाएगी। तो सर उसी हिसाब में बात करें तो कितने एचपी से कितने एचपी तक अपने पास अवेलेबल है? पहले हमारे पास जो मॉडल चल रहा था वो KM सीरीज़ का चल रहा था। उसका जो हम 185 हाई टाइम की बात करें तो करीबन उसमें 700 kg का वेट था। तो उसमें उस समय क्या था कि 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट आई थी। तो सभी किसान भाइयों की ऐसी एक उनकी उम्मीद थी कि भाई हमारे पास 50-55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर और हमें भी 5 टाइम का केंचुआ चलाना है। तो कंपनी ने KE सीरीज़ लॉन्च किया है, तो उसको और KE सीरीज़ को थोड़ा इकोनॉमिक वे में बनाया है, तो जैसे 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे ये चल पाए। हाँ, वो फोल्ड ड्राइव ट्रैक्टर अगर आप इस पर इस्तेमाल करें तो बढ़िया रहेगा, स्लीपेज हो गया नहीं निकलना। ड्राइव इसलिए रिकमेंडेड करते हैं कि ज़्यादा गहराई पे जाता है तो वो स्लीपेज का इश्यू आता है। लेकिन हमारे अभी किसान जैसे भी बड़ा वेल एजुकेटेड है तो वो वाटर कास्टिंग करते ही है, तो कहीं ना कहीं वो समस्या भी समाधान वहाँ होता है। अगर सर इसकी प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से है? एक्चुअली इसका प्राइस बात करें तो 2 लाख से स्टार्ट होता है। अगर हमें बीच रोलर लेना है तो वो 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपया है, और विदाउट रोलर लेना है तो 1.75 से 2 लाख के बीच में इसका रेंज है। जी, स्टार्टिंग है। तो और अगर आप देखेंगे तो ये 250 एचपी तक के सब सोलर बना हमारे पास 9 फीट तक, मतलब 9 से 10 फीट तक 7 टाइम्स का केंचुआ हम बनाते हैं। जो एक ही वेरिएंट है, इसे सिर्फ इस वेरिएंट है। हमारा लक्ष्य है कि हम 36 इंच तक गहराई पे जाने वाला केंचुआ मशीन बने। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर इंडिया में बात करें तो वैसे अभी नया है, पर भारत जैसे अमेरिका वगैरह की बात करें तो वहाँ पे बहुत टाइम से सब सोलर चल रहे हो, किसान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, आपकी फसल में वृद्धि होती है इससे। जी सर। ये KE सीरीज है, KM सीरीज है, इससे हैवी है KH सीरीज है, उससे भी हैवी है KX सीरीज। तो वो हमारी केंचुआ में रेंज बढ़ती जा रही है। मतलब जो आप देख रहे हो ना, ये तो सबसे नीचे वाली सीरीज है। इससे हाँ, इससे ऊपर देखेंगे तो आप तुम्हारे पे प्रोस्पेक्ट करके मतलब कहाँ पे कम फर्स्ट पावर टेक्सचर पे चलाना है, इसीलिए KE सीरीज है। जिस प्रकार से आप पीछे का फोटो में देखेंगे ना, तो ये एक्सपोर्ट मॉडल्स है, हाई रेस में चलते हैं विथ हाइड्रोलिक्स वगैरह। आप देखेंगे तो किस प्रकार से 7 टाइम्स है जी। तो किसान भाई, यही था आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।